ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक छोटा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं कहीं वक्ता के तौर पर आमंत्रित होता हूँ तो शायद मैं इस टॉपिक को हमेशा हमेशा मैं बोलता ही रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटे से वीडियो में आप लोगों तक अपनी ये बात पहुँचाऊँ। मैं हूँ पंडित अनूप मिश्रा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और यदि आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष और वास्तु के विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम आपकी लाइक्स के आधार पर हमें व्यूज़ देता है। मित्रों, आज के इस संक्षिप्त वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योतिष का ज्ञान क्यों आवश्यक है और अपनी पत्रिका को, अपनी से मेरा अभिप्राय है कि अपनी स्वयं की और अपने स्वजनों की पत्रिका को कब अत्यंत आवश्यक समझते हुए आप किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा लें। सबसे पहला समय है किसी भी बालक के जन्म का समय। बालक हो या बालिका, यदि जब उसका जन्म होता है, जन्म के तत्काल बाद यदि कुंडली का निर्माण करके और इसका विश्लेषण कर लिया जाए तो बहुत सारी बातों से आप बच सकते हैं। जैसे कि बालारिष्ट योग है, अगर आप समय से इसका ज्ञान हो गया, इसका निदान अत्यंत सरल होता है। लेकिन यदि हमने इसकी जानकारी नहीं की, सिर्फ हम मेडिकल साइंस पर, देखिए मेरा अभिप्राय एकदम नहीं है कि आप मेडिकल साइंस पर ट्रस्ट न करें। हमारा कहना है उसके साथ आप ज्योतिष को भी अगर अप्लाई करते हैं तो शायद आप बड़ी अच्छी स्थिति में अपने को पाएंगे। बालारिष्ट योग यदि कुंडली में बन रहा है तो आप इसका तत्काल अत्यंत आसानी से इसका निदान कर सकते हैं और बच्चे के जीवन की रक्षा हो सकती है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है, यानी दूसरा कब दिखाएं, जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होता है तब आप अवश्य दिखा लें, क्योंकि कुंडली का चतुर्थ भाव प्राइमरी एजुकेशन को और पंचम भाव हायर एजुकेशन को दिखाता है। यदि यह किसी अशुभ ग्रह से दृष्टि या पीड़ित अवस्था में है तो शिक्षा में बाधा आना एकदम स्वाभाविक हो जाता है। तो यदि हम इस समस्या को जान गए तो इसके अनुसार हम इसका संक्षिप्त निदान भी कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, विशेष तौर से हायर एजुकेशन के टाइम में। इसलिए इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और तीसरा समय होता है उसी बच्चे के जन्म काल में, जब आप किसी भी जातक के कैरियर का निर्धारण करते हैं, यानी जब उस बच्चे के कैरियर का निर्धारण का समय आता है, उस समय भी ज्योतिष को दिखाना एक आवश्यक समझ के आप अगर दिखा लेते हैं तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि आपका जो बेटा या बेटी है वो व्यवसाय के लिए उपयुक्त है या फिर नौकरी के लिए उपयुक्त है, ये बात कुंडली से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। और जैसा कि इकोनॉमिक्स में एक थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि अगर आपको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी की श्रेणी में ही रखा जाता है। यदि आप व्यवसाय के लिए फिट हैं और आपको नौकरी करा दिया गया तो शायद आप नौकरी बड़े अच्छे ढंग से जो होनी चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे आप, जो नौकरी कर तो जरूर रहे हैं लेकिन साथ में व्यवसाय करने की उनकी जो ललक है वो बनी रहती है, क्योंकि उनके पत्रिका को अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि दरअसल वो नौकरी के लिए बने ही नहीं थे। उनका जो कुंडली है वो सपोर्ट करती है व्यवसाय को। तो इसलिए अगर आप कैरियर के निर्धारण अगर आप एक ज्योतिष की मदद से करते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी मदद आप कर देंगे। तो ये 3 मुख्य समय है जहाँ पर आपको कुंडली अवश्य दिखा लेनी चाहिए। जैसे मैंने एक समराइज वे में बात कर रहा हूँ कि जब बालक का जन्म होता है उस समय बालारिष्ट योग से बचने के लिए, यानी असामयिक मृत्यु से बचने के लिए। इसके बाद दूसरा, जब बच्चा आपका पढ़ने जाता है उस समय। और तीसरा, जब आप बच्चे के करियर का निर्धारण करते हैं। और अपने लिए तो आप समय समय पर ज्योतिष का परामर्श लेते ही रहते हैं। धन्यवाद।